दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरसी डब्ल्यूसीआर रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस प्रकार से आप आरआरसी डब्ल्यूसीआर रेलवे अप्रेंटिस के लिए 2865 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट करना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आप अपनी प्रोफाइल किस प्रकार से क्रिएट करोगे, किस तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कंप्लीट डिटेल इसमें दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आरआरसी डब्ल्यूसीआर रेलवे फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरसी डब्ल्यूसीआर रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे डब्ल्यूसीआर रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे में एसीटी अप्रेंटिस के लिए 2865 वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। केवल एक ही दिन शेष है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 29 सितंबर 2025 है। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 10वीं पास प्लस आईटीआई से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 141 है। एससी एसटी पीएच फीमेल के लिए 41, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम की भर्ती है, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो wcr.indianrailways.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी इंग्लिश की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर डिवीजन वाइज वैकेंसीज की जानकारी मिल जाएगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेकआउट कर ले। उसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि एज लिमिट 5 साल की छूट एससी एसटी के लिए, 3 साल की ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल की। इसी तरह से सभी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी आप चेकआउट कर ले। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 10वीं पास 50% अंकों के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। और आईटीआई से आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है। जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करने जा रहे हो उससे आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप चेकआउट कर ले। यहाँ पर आपको फीस पेमेंट की कैटेगरी वाइज जानकारी मिल जाएगी, किस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस प्रकार से अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट गाइडलाइंस आपको फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज की ट्रेड वाइज जानकारी मिल जाएगी और कैटेगरी वाइज और डिवीजन वाइज। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए आप वैकेंसीज की डिटेल में जानकारी चेकआउट कर ले। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। यहाँ पर आप साथ ही साथ हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ भी रीड आउट कर सकते हो। इस पर क्लिक करके यही जानकारी आप हिंदी में भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल प्रोवाइड करते हुए लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर गाइस आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। रजिस्ट्रेशन या फिर यूजर आईडी आपको एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस टैब पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड सेलेक्ट करनी है। क्लिक हियर टू सिलेक्ट द ट्रेड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप ट्रेड सेलेक्ट करें, जिस ट्रेड के लिए आप अपना
फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, प्लम्बर, टर्नर, अपने अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड सेलेक्ट करें जिससे आपने ITI पास आउट की हुई है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर आने के बाद आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर कर देना है। अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम है नहीं है तो आप बस यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम कंप्लीट शो कर दिया जाएगा। जो नेम आप यहाँ पर ऊपर एंटर करेंगे वो नेम यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, अपने फादर का नाम आपको एंटर करना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे, कितने % आपकी डिसेबिलिटी है, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 10वीं में आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पर आपके ऑब्टेन किए होने जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल एजुकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिलेगी। फिर आपने यहाँ पर ITI में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इस ट्रेड के अंतर्गत जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको यूनिट सेलेक्ट करनी है, जिस यूनिट में जॉब करने के लिए आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी ये डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है और उनके थ्रू अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर अब आपको लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन के इस इंटरफेस पर आने के बाद आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट या फिर QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए 141 रुपए फीस है। SC, ST, PH और फीमेल कैंडिडेट के लिए मात्र 41 रुपए यहाँ पर फीस है, जो कि आप इन मोड्स के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें और फिर आप मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर गाइड आप यहाँ पर शो कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप डाउनलोड रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फीस पेमेंट की रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर अब आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है और गाइड फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अब आपको कंटिन्यू की इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने दोबारा से लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइड आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, अपना पिन कोड एंटर करें, कंट्री सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इस तरह से अपना एड्रेस यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दें। फिर आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपका इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है।
यहाँ पर आप सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करें, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपने 10वीं क्लास में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आपको सीजीपीए एंटर करना है। आपने कितना सीजीपीए ऑब्टेन किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर ऐसे यहाँ पर आपको अपनी आईटीआई की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर कितने में से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने 10वीं क्लास किस ईयर में पास आउट की है वो ईयर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, अगर यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल या कॉलेज का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। ऐसे ही फिर यहाँ पर आपको अपनी आईटीआई की डिटेल देनी है, डिसिप्लिन देनी है, आपने किस डिसिप्लिन के अंतर्गत अपनी आईटीआई पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर किस ईयर में आपने पास आउट की है वो यहाँ पर आप ईयर एंटर करें। फिर यहाँ पर स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम दें, अपने आईटीआई सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दें। इस तरह से अपनी डिटेल आपको प्रोवाइड कर देनी है। और फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको अपनी कास्ट की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा, जाति प्रमाण पत्र संख्या। फिर यहाँ पर आपको जारी कब किसके द्वारा किया गया है, किस डेजिग्नेशन के अधिकारी के द्वारा आपको जारी किया गया है उसका नाम यहाँ पर आपको देना है, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार, कानून या फिर डीएम। उसके बाद किस तिथि को वो यहाँ पर आपको इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। 2 पैलेस यहाँ पर आपको देने होंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, 10वीं का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, आईटीआई सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपनी आईटीआई की प्रोविजनल मार्कशीट जो कि आपको इशू हुई है एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अपना फोटो, अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एज प्रूफ सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना है। और फिर यहाँ पर अगर आप विकलांग हैं तो आपको अपना पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। पेमेंट रिसीप्ट यहाँ पर आपको अपनी अपलोड करनी होगी और एचएससी का जो सर्टिफिकेट है उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स 300 KB से कम होने चाहिए और जो आपका फोटो होगा वो 50 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके 50 KB से कम होने चाहिए। बाकी के सब डॉक्यूमेंट यहाँ पर 300 KB से कम होने चाहिए और यहाँ पर ये जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर गाइज आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें और जिस डॉक्यूमेंट का साइज आप सेट करना चाहते हैं दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसे वहाँ पर अपलोड करें और साइज सेट करके उसे डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 करके अपलोड कर देने हैं। फिर आपको वो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर शो कर दिए जाएंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सबमिट की इस टैब पर क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रिंट आउट की एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप वेस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस के 2865 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।